नाजरीन, खबर है बड़ी मज़ेदार लेकिन साथ अफसोसनाक भी कि अंग्रेज़ तो 1947 में पाकिस्तान इंडिया से चला गया, लेकिन अपने पीछे देसी बाबू जो सरकारी बाबू हैं उनकी एक पूरी फ़ौज जो है वो छोड़ के चला गया, जो एक टिकट में दो मज़े कर रहे हैं कि यहाँ पे वो पूरा मुल्क चलाते हैं और मुल्क पर राज करते हैं, और साथ साथ बहुत से अंग्रेज़ी बाबू जो हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, वो दोहरी शहरियत भी रखते हैं। आज हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के कौन से अहम तरीन सरकारी वफाकी सरकारी अफसर जो हैं वो किस किस मुल्क के शहरी हैं और वो किस तरह एक टिकट पर दो नज़ारे दो मज़े कर रहे हैं। तो आइए ज़रा तफसील जानते हैं, आपकी हैरानी जो है वो बढ़ती जाएगी जैसे जैसे हम आपको बताते जाएंगे। अब इसमें ग्रेड 18 से ग्रेड 22 के 19 वफाकी ब्यूरोक्रेट्स अमेरिका, कनाडा और बरतानिया की शहरियत रखते हैं जनाब। जी हाँ, इसके साथ ही ग्रेड 21 और ग्रेड 22 के 4, 20 के 6 ग्रेड, 19 के 7 अफसर शामिल हैं। ग्रेड 18 के 2 अफसरान दोहरी शहरियत के हामिल हैं, यानी वो पाकिस्तान के भी शहरी हैं, साथ वो उन्होंने किसी और मुल्क की भी शहरियत ले रखी है कि कब किस वक्त का यहाँ से फ्लाई कर जाना पड़ जाए। अच्छा, अब आते हैं इनकी थोड़ी सी मज़ीद तफसील की तरफ कि ये किन किन महकमों के अफसर हैं जनाब। ज़रा ये अब आप गौर करें कि इसमें सबसे अहम तरीन जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन है जनाब, जो सारे अफसरान का माई बाप होता है जनाब, क्योंकि तकर्रुर तबादले हर चीज़ जो होती है वो वहीं से होनी होती है। अब इसमें एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन शामिल है, इसमें पुलिस सर्विस के अफसर शामिल हैं, इसमें सेक्रेटरीट ग्रुप के अफसर शामिल हैं और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटर सर्विस के अफसरान शामिल हैं। जी हाँ, तो इसमें नाज़रीन ये जो है ना सारी मैं आपको जो इतला दे रहा हूँ, जो खबर दे रहा हूँ, ये कोई मेरी अपनी खबर नहीं है, कोई मेरी अपनी रिपोर्ट नहीं है बनाई हुई, ये बल्कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की ही मुरतब करदा रिपोर्ट है। अच्छा, अब जानते हैं कि इसमें कौन सा अफसर जो है वो किस मुल्क का शहरी बना हुआ है और किस मुल्क के साथ उसने वफादारी का हलफ जो है ना वो उठाया हुआ है। जी हाँ, एक बड़े ही अहम अफसर हैं और बड़ी ही अहम पोस्ट पर तैनात हैं, वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटर सर्विस के ग्रेड 22 के अफसर सरफराज हुसैन हैं। ये इन्होंने जनाब ताजे बरतानिया की वफादारी का हलफ उठाया हुआ है, यानी कि बरतानवी शहरी हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जब आपने बरतानवी शहरी बनना होता है ना तो आपको ताजे बरतानिया की वफादारी का हलफ उठाना होता है, और ये पाकिस्तान में भी 22 ग्रेड के अफसर हैं और ताजे बरतानिया की वफादारी का हलफ भी उठा चुके हैं। और नाज़रीन इस वक्त ये जिनेवा में WTO के ऑफिस में मुस्तकिल मंदोब की जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं जनाब। अब थोड़ा सा आगे बढ़े, वो महकमा जिससे अवाम को हर वक्त वास्ता पड़ता है और अवाम को उससे सबसे ज़्यादा शिकायतें होती है, वो है पाकिस्तान पुलिस सर्विस जनाब। जी हाँ, पुलिस सर्विस के ग्रेड 21 के अफसर जैगम अब्बास शेख साहब की ताजे बरतानिया के वफादार हैं जनाब। उन्होंने भी मलका बरतानिया का हलफ, उस वक्त मलका थी जबकि उन्होंने शहरियत ली हुई है ना, वो मलका बरतानिया की वफादारी का हलफ ले चुके हुए हैं। दूसरी इससे आगे सेक्रेटरीट ग्रुप के ग्रेड 21 के अफसर उमर एहसान कनाडा, गुलाम उचब्बा अमेरिका और ताहा अहमद फारूकी बरतानवी शहरी हैं, और साथ पाकिस्तान में भी वही ना एक टिकट में दो नज़ारे। इसके साथ पुलिस ग्रेड के मजीद जो अफसरान हैं उसमें 20 ग्रेड के अफसर इमरान शौकत हैं, रियाजुद्दीन कुरैशी हैं, सुहेल अहमद शेख हैं, ये भी बरतानिया से वफादारी का हलफ उठा चुके हैं। ख़वातीन जो है हमारे यहाँ अब पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें ख़वातीन भी बहुत ज़्यादा आ गई हैं। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटर सर्विस की ग्रेड 19 की अफसर साइमा अली का पसंदीदा मुल्क भी बरतानिया ही है। ये पता नहीं समझ नहीं आती, पाकिस्तानी जो हमारे अफसर हैं इनको बरतानिया बड़ा पसंद आता है कि शायद ये जो बरतानवी हैं उनसे कोई बदला लेने की ख्वाहिश है इनके, यार कि आपने हम पर 100 साल 150 साल हुकूमत की थी, अब हम आपके बराबर खड़ा होकर आपको दिखाएंगे। बहरहाल ये तो ऐसे ही एक जस्ट अ किडिंग। अच्छा, इसके बाद पुलिस सर्विस की तरफ दोबारा आते हैं कि पुलिस सर्विस के जो अफसर हैं नदीम हुसैन, एक बरकत हुसैन खोखर हैं जनाब, और ये कनाडा के शहरी हैं। जबकि आदल मेमन, आतिफ नज़ीर के अरमानों की जन्नत अमेरिका है जनाब,
جی ہاں، اب امریکہ بہادر دنیا کی سپر پاور ہے، اس کے آپ شہری ہوں گے تو وہ تو پھر آپ کا تفظ آپ کو پتا ہر جگہ کرتے ہیں جناب. وہ ریمنڈ ڈیوس یہاں پہ 2 بندے بھی پھڑکا دے تو وہ اس کو بھی لے جاتے ہیں راتوں رات. تو پھر یہ کیوں نہ امریکہ کا انتخاب کرے بھائی. اچھا تھوڑا سا آگے جائیں تو حیدر اشرف صاحب ہیں، وہ بھی پولیس سروس کے ہیں، وہ کینیڈا کے. انیس احمد پھر برطانیہ کے جناب. اب پاکستان ایڈمنسٹریٹر سروس کی ایک اور افسر ہے، خاتون افسر جو ہے نا، وہ کہتی ہے کہ وہ گریڈ 18 کی افسر ہے. گریڈ 18 کی افسر کی کتنی تنخواہ ہوتی ہے، کتنی کی مراعات ہوتی ہیں جناب. اور وہ جو صاحبہ ہے وہ بھی کینیڈا کی دوہری شہریت رکھتی ہیں جناب. اب پولیس سروس کے ایک اور افسر ہے، وہ بھی گریڈ 18 کے افسر ہیں جناب. گریڈ 18 کے افسر جاوید بلوچ ہیں، اور وہ بھی اپنے سامراجی آقا جو ہے وہ برطانیہ سے وفاداری کا حلف اٹھا چکے ہیں. اب یہ تو چند ایک افسر تھے، تفصیل بڑی لمبی ہے، پوری کتاب بن جائے گی جناب. یہ تو ہم نے چند ایک نمونے جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، کہ یہ نمونے اس لیے پیش کیے ہیں کہ میرے جیسے آپ جیسے کروڑوں لوگ جو ہے نا وہ اس ملک کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے پاس وسائل ہی نہیں ہے یار. اب میرے جیسا بندہ ہے، اس کے پاس کہاں سے اتنے وسائل آ جائیں گے، یا کہ اس کو برطانیہ کا یا کسی اور ملک کا ویزا مل جائے اور وہ وہاں پہ بھی مزے کرے اور یہاں پہ بھی مزے کرے. اب قانون کیا کہتا ہے اب، اور قانون بنانے والے کیا کہتے ہیں جناب، اس حوالے سے یہ بہت بڑا سوال ہے جس پر آپ کو بھی غور کرنا چاہیے اور ہم سب کو غور کرنا چاہیے. لیکن یہ ایک بات طے ہے کہ جو ہمارے جیسے 95% لوگ ہیں، جو عام آدمی ہیں، ان کا جینا مرنا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، سارا کچھ یہ وطن عزیز پاکستان ہے. یہ جو بابو ہیں یا اس سے اگلی کلاس ہے وہ یہ چیزیں افورڈ کر سکتی ہے. وہ اگر قانون بھی ہو، وہ قانون کو توڑ کر بھی یہ سارا کچھ حاصل کر سکتے ہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.